जय हिंद साथियों। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, भारत के प्रमुख बंदरगाह। देखिए भारत के जो बंदरगाह हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाह। लेकिन छोटे बंदरगाह को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट तो है बट इतना ज्यादा नहीं जितना कि बड़े बंदरगाह जो है इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करें अगर भारत में तो कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है दोस्तों, ये है भारत का मैप और इस मैप के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि कौन से बंदरगाह का लोकेशन किस जगह पे है, क्योंकि चीजों को आप जब मैप के माध्यम से जब समझेंगे तो वो ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बंदरगाह जब भी होगा तो वो ऐसे राज्यों में होगा जिसकी की सीमा जो है तटीय हो, है ना। जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर जो है हमारा, यानी कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसी में एक बंदरगाह भी है। ये सब मैं आपको बताता हूं बारी बारी करके। देखिए दोस्तों, देश का जो सबसे पुराना बंदरगाह है वो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, ये कहां स्थित है? तमिलनाडु में। देखिए लोकेशन, देखिए मैं इसको पढ़ूंगा और आपको क्या देखना है? लोकेशन देखना है। ठीक है, ये देखिए है चेन्नई बंदरगाह, ये है चेन्नई बंदरगाह। अब देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, यानी कि यहां पे जितने भी काम होंगे सब कंप्यूटर के माध्यम से होंगे। ये भी आपका जो है तमिलनाडु में ही है, एन्नोर बंदरगाह। क्या है? एन्नोर बंदरगाह। तो तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है, उसका नाम है वो चिदम्बरा। क्या? वो चिदम्बरम बंदरगाह जो है तमिलनाडु में ही स्थित है और तमिलनाडु में ही सबसे अधिक बड़े बंदरगाहों की संख्या पाई जाती है। दोस्तों यहां पे आप देखिए सर्वाधिक बड़े बंदरगाह कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और सर्वाधिक छोटे बंदरगाह कहां स्थित है? मुंबई में। कुल कितने हैं छोटे बंदरगाह मुंबई में? 48 है। कितने हैं? 48। पूरे भारत में कितने हैं? 200। और बड़े बंदरगाहों की बात करें तो भारत में सबसे अधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। इसको आप याद कर लेना। दोस्तों सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? मुंबई है सबसे बड़ा कृत्रिम। अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो न्हावा शेवा। क्या? न्हावा शेवा, जिसे कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यह कहां स्थित है? यह स्थित है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे व्यस्त बंदरगाह की बात करें तो कांडला बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह कहा जाता है। अभी मैं लोकेशन बताऊंगा कहां कहां पे है, पहले आप इसको पॉइंट्स देख लें। सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, है ना। कांडला बंदरगाह को व्यस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे सबसे अधिक माल का जो है आयात निर्यात होता है और सबसे अधिक संख्या में जो है यहां पे जहाजें आती हैं। सबसे गहरा बंदरगाह अगर आपसे पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे? विशाखापत्तनम। क्या बताएंगे? विशाखापत्तनम। यह कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि पारादीप बंदरगाह कहां स्थित है? उड़ीसा में। कहां स्थित है? अभी मैं इस सब का लोकेशन बताऊंगा। पारादीप बंदरगाह कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसी पारादीप बंदरगाह से जो है जापान को झारखंड और उड़ीसा का जो लौह अयस्क है ना उसको निर्यात किया जाता है इसी पारादीप से। ठीक है दोस्तों, अब मैं लोकेशन बताता हूं आपको। देखिए ये है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो कि सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाली बंदरगाह है। या कहां स्थित है? देखिए इसका लोकेशन ये रहा, गुजरात में। कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब हमारा जो है आता है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, यह कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। चूंकि मुंबई जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ये बहुत ज्यादा जो है कि इस पे आयात होता था, आयात निर्यात यहां से ज्यादा होता था, इसलिए इसके सहायता के तौर पे जो है इसके लिए एक सहायक बंदरगाह का निर्माण कराया गया जिसका नाम रखा गया न्हावा शेवा। क्या? न्हावा शेवा, जिसे कि पंडित जवाहरलाल बंदरगाह भी कहा जाता है। दोस्तों गोवा में एकमात्र बंदरगाह है जिसका नाम है मुर्मू गोवा। यह आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि इसके नाम में ही जो है राज्य का नाम छिपा हुआ है, मुर्मू गोवा। क्या नाम है बंदरगाह का? मुर्मू गोवा। न्यू
न्यू मंगलोर एकमात्र बंदरगाह है। बड़े बंदरगाहों की मैं बात कर रहा हूं, छोटे बंदरगाहों की बात नहीं कर रहा हूं। न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है वह कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहां स्थित है? कर्नाटक में। यह रहा इसका लोकेशन। दोस्तों कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह कहां स्थित है? केरल में। केरल का एकमात्र बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। अब देखिए तमिलनाडु में कुल 3 बंदरगाह, 1, 2 और 3। बारी बारी करके देखेंगे। जो हमारा पहला बंदरगाह है वो है बोध चिदंबरम। क्या? बोध चिदंबरम बंदरगाह, जिसे कि तोती कोरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोती कोरिन भी कहते हैं। दोस्तों जो हमारा दूसरा बंदरगाह है तमिलनाडु का वो है चेन्नई बंदरगाह। यह सबसे पुराना बंदरगाह। इसके लोकेशन को देखिए, यहां पे इसका लोकेशन है। 2 सटे हुए हैं बंदरगाह तमिलनाडु में, 2 सटे हुए बंदरगाह हैं। एक चेन्नई है। देखिए बंदरगाहों को आप नोटिस करेंगे ना तो ये ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहां से कि लगभग 2 स्टेट, 2 राज्य जो है सटे हुए। जैसे ये देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा जो है लगभग सट रही है ना, ऐसे जगह पे ही बनाया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि अब यहां पे बंदरगाह बनाने का फायदा यह है कि आंध्र प्रदेश का जो सामान है वहां वो तो निर्यात हो ही सकेगा, साथ ही साथ तमिलनाडु का भी जो सामान है वो आसानी से निर्यात हो सकेगा। दोस्तों चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह हो गया। एन्नोर बंदरगाह जो है यह फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। ये दोनों देखिए इसका लोकेशन है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अगला बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम यह कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है? यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला बंदरगाह हमारा आता है पारादीप। क्या नाम है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में पड़ता है। यह कहां है? उड़ीसा में है। इसी पारादीप से मैंने बताया था कि जापान को लौह अयस्क जो है उड़ीसा और झारखंड का निर्यात किया जाता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में एकमात्र बंदरगाह है जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह, और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अगला बंदरगाह हमारा कौन सा है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह एकमात्र जो है बंदरगाह है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है यह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। दोस्तों भारत में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? 1854 में की गई थी। कब की गई थी? 1854 में की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। देखिए उसी समय क्या होता है कि ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई थी, और इसी के साथ जो है भारत में जहाज रानी की जो है प्रारंभ हो चुका था। दोस्तों ये रहा हमारा भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। ठीक है, इससे जो है एक प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है सारे पॉइंट, सारे फैक्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।